के फोटो चलवाए, सोशल मीडिया पे चलवाए, कभी जेबीटी के रूप में आ जाएं, कभी पीटीआई के रूप में आ जाएं, कभी किसान के रूप में आ जाएं, कभी कोई और संघर्ष समिति के बात पे, एक बार भी खाली नहीं गया है। और ये जो है छापामार लड़ाई ये कांग्रेस की है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि अपने देश में करता है, उसको पता है सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता। इसी तरह से कांग्रेस को पता है कि सीधी बात में जो तार की चुगाई चल रही है, बाजरे की निकालने का काम चल रहा है, मूंग की कटाई चल रही है, किसान को फुर्सत नहीं है सड़कों पे आने पे। लेकिन जिन लोगों को फुर्सत में कर दिया जनता ने, उन कांग्रेसियों को फुर्सत है, वो अपने किसान का भेष बदल के और अपने बिचौलियों को साथ लेकर वो सड़कों पे बैठ रहे हैं। मैं उनको आगाह कर देता हूं कि हरियाणा का किसान, हरियाणा का नागरिक स्वाभिमानी है। कभी भी किसी भी रूप में उसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। उसको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। एक चीज और मैंने आज सुबह प्रार्थना की थी मीडिया के माध्यम से कि जो भी भाई सड़क पे आए, कानून अपने हाथ में ना लें, अपनी जनता को तकलीफ ना दें। रास्ता रोकना कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पत्थरबाजी करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। लोकतंत्र में आपको आपकी आवाज़ उठाने का हक है। आप हिंसात्मक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएं और आपकी आवाज़ मीडिया के माध्यम से उठाएं। और बहुत सारे फॉर्म हैं। हम जो फैसले लेने का हक दिया है ये जनता ने दिया है। आप 60-70 साल में सोचते रहे, विचार करते रहे। आपके सांसद, आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इन्हीं फैसलों की घोषणा करते रहे, अपने मैनिफेस्टो में डालते रहे। आपने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, आपके अंदर दम नहीं था किसान हितैषी फैसले का लेने का, या फिर आप लेना ही नहीं चाहते थे। आप यथास्थिति रखने वाले आदमी हो और क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये काम कर दिए तो आपको ये लगता है कि सारा किसान वर्ग मोदी जी की तरफ हो जाएगा, तो आपकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि सड़क की पत्थरबाजी की, बवाल करने की, रास्ते जाम करने की राजनीति का अधिकार आपको जनता ने नहीं दिया है। जनता सब देख रही है और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जनता आपको माफ नहीं करेगी। मंत्री जी, ये जो बड़ौदा में आपने बड़ी घोषणाएं की हैं, बहुत जल्दी से तेजी से काम हो गया शुरू। 5 साल बीजेपी सरकार रही तो ये ज्ञान रिश्वत सरकार को प्राप्त क्यों नहीं हुआ? सरकार को ज्ञान होता है। लोकतंत्र की एक हमारी खामी है, जब एक विधायक विपक्ष पार्टी का हो, सरकार दूसरी पार्टी की हो। दुर्भाग्य से पिछली 3 योजना से कांग्रेस का विधायक होता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पर काम हो जाएं। वो समझता है कि अगर काम होंगे, विकास के काम होंगे, तो उसकी पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी, भाजपा की तरफ लोग चले जाएंगे। अड़चन डाल के ये करते रहे। हालांकि वो विधायक अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, मैं उनका कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन ये व्यवस्था है एक ऐसी। और आज पहली बार लोगों के मन में आकांक्षा है कि बनी बनाई सरकार है, बहुमत की सरकार है, जनहितैषी सरकार है। इसके अंदर अपने बड़ौदा का एक नुमाइंदा भाजपा का भेज देंगे तो बड़ौदा के अंदर विकास में दुगनी गति से काम होगा। वो किया है बड़ौदा के अंदर भी हमारी सरकार के वक्त में जो ग्रांट दी, जो पंचायतों को पैसा दिया, जो विकास के काम के लिए सड़कों पे काम हुआ, वो पिछली किसी सरकार से, हुड्डा साहब की सरकार 10 साल से, हमारी 6 साल की सरकार ने ज़्यादा दिया है। और कहोगे तो मैं आपको आंकड़े भिजवा दूंगा। लेकिन इसमें काम करने की और ज़रूरत है। ये पिछड़े 10 हलकों में से एक है और इसके पिछड़ेपन का कारण है कि विपक्षी पार्टियां इसको विकास नहीं होने देती थी। जलाल साहब, आप कह रहे हैं कि किसान, आप बड़ौदा गए और आपका विरोध नहीं हुआ। आप पहले भी बड़ौदा जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, बाद में आपको पॉजिटिव हुए, कुछ दिन आप नहीं गए। अब जब आप गए, इस बीच कृषि अध्यादेश जो बिल के रूप में लोगों के सामने आ गए, आपको लगता नहीं? मैं बड़ौदा 5 बार गया हूँ। 10-5 आदमियों ने हर बार सड़क पे विरोध करके फोटो चलवाए, सोशल मीडिया पे चलवाए। कभी जेबीटी के रूप में आ जाएं, कभी पीटीआई के रूप में आ जाएं, कभी किसान के रूप में आ जाएं, कभी कोई और संघर्ष समिति के बात पे, एक बार भी खाली नहीं गया है। और ये जो है छापामार लड़ाई, ये कांग्रेस की है।
जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि अपने देश में करता है, उसको पता है सीधे लड़ाई में नहीं जीत सकता। इसी तरह से कांग्रेस को पता है कि सीधी बात में जो तार्किक बात हो, जनहितैषी फैसले हों, उसमें कांग्रेस भाजपा से नहीं जीत सकती। उनके दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के ये कांग्रेस के नेता चलाते हैं, और ये बड़े उनके लिए मैं बताता हूँ, जनता सब देख रही है, जनता सब समझती है। यानी कांग्रेस के लोग थे वो जो आपका विरोध कर रहे थे कल, या कांग्रेस किसी भी रूप में अपने आदमियों को कभी पीटीआई के साथ भेजती है, कभी जेबीटी के साथ भेजती है, कभी किसी संगठन के नाम से भेजती है और अव्यवस्था बनाने की कोशिश करती है, और वो ये दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया में कि लोग जो है हमारे अगेंस्ट है, लेकिन धरातल पे स्थिति बिल्कुल इससे उल्टी है। बड़ौदा उपचुनाव में आप मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ सीधी लड़ाई है? हाँ जी, कांग्रेस के साथ सीधी लड़ाई है बीजेपी की, और उसका वजह है 3 बार लगातार कांग्रेस का वहां से विधायक चुना गया है। ना मानने का कोई कारण नहीं है। लगातार अभी भी जो वर्तमान में जो हमारे स्वर्ग सिधार गए वो कांग्रेस के ही विधायक थे। असल इतनी मुश्किलात सरकार को क्यों हो रही हैं, जब केंद्र की ओर से या सरकार की ओर से कई वेबिनार कर दिए गए, कमेटियां बनाकर किसानों के साथ संगोष्ठियां की गई कि ये जो अध्यादेश हैं वो आपके हित में है, आखिर विपक्ष के हाथों में किसान क्यों खेल रहा है? सरकार क्यों नहीं समझ? किसान नहीं खेल रहा विपक्ष के हाथों में, बिचौलिए खेल रहे हैं। बिचौलियों को भ्रमित कर रखा है। इस देश के अंदर एक व्यवस्था थी, किसान का शोषण होता रहा, पूंजी का व्यापार मंडियों से चलता रहा, 2 रुपये सैकड़ा महीने का, 24% का, 30% का ब्याज लेते रहे। उन आदमियों को कष्ट है। जो शिकार को शिकारी खाता था वही आज शिकार को आगे करके शिकार का हितैषी होने का दम भर रहे हैं कि किसान को कोई दिक्कत नहीं है। 99% किसान खेतों के अंदर है। आप जाके देखिए, कोई भी आदमी किसान सड़क पे नहीं है, लेकिन ये कांग्रेसी हैं इनके और जो इनके साथ मिले हुए बिचौलिए हैं ये सड़कों पे हैं। तो मंत्री जी अब कल परसों में खरीद शुरू हो जाएगी क्या? 1 तारीख से मंडियां। दूसरी बात और बता देना चाहता हूँ, पिछली बार मंडी चलने की बात आई, बाजरे की और सरसों की और गेहूं की परचेज हुई, तभी भी बहुत सारा हल्ला हुआ था। तभी भी कुछ आड़तियों को आगे करके किसान को आगे के नाम से लेकर अभी किसान का आड़ती का नाता ना तोड़ो, परचेज खत्म करने की बात की गई। लेकिन हमारे प्रशासन ने, हमने पंचायतों का सहयोग लिया, एफपीओ का सहयोग लिया, फिर आड़तियों को समझाया और 1800 केंद्रों पर परचेज चलाई। जब भी मंडी चलती है तभी कांग्रेस को ये याद आता है कि किसान के जेब में आज पैसा सीधे तौर पर जाने लग गया। वो समझते हैं कि इस व्यवस्था को फेल करो, और ये एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस करती है। आज फिर 1 तारीख से मंडियां चलनी हैं, हजारों करोड़ रुपया किसान की जेब में जाना है, धान की परचेज के माध्यम से, कपास से, बाजरा से। और कांग्रेस पार्टी अगर किसान हितैषी होती, कभी बाजरा खरीदा उसने, कभी मूंग खरीदे उसने, कभी फसल बीमा दिया उसने, कभी मुआवजे का 3-3 रुपए के चेक दिए। कांग्रेस यथास्थिति रखने वाली पार्टी है। कांग्रेस नहीं चाहती कोई बदलाव हो। कांग्रेस बिचौलियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, और आज कांग्रेस जो भ्रम डाल के उसको जो गुमराह करने की कोशिश करती है, हरियाणा का किसान किसी भी तरह से भ्रमित होने वाला नहीं है। मंडियों में खरीद वाला था, डिप्टी सीएम कह रहे थे कि 25-26 से भी कोशिश रहेगी कि हम खरीद शुरू हो जाए। वो पूछ रहा था, वो कोशिश रंग लाई, ऐसा है? नहीं, उसमें मैं फूड एंड सप्लाई परचेज करता है, मुझे सही इसकी जानकारी भी नहीं है। मैंने इच्छा की थी कि 15 तारीख से परचेज शुरू करो। उन्होंने कहा था कि टेंडर नहीं किए, लोडिंग के, अनलोडिंग के, कार्टेज के। 25 तारीख को मुझे वायदा किया था। भारत सरकार से भी कुछ से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन नहीं भी होगा तो 1 तारीख से सारी मंडियां। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।